हेलो एवरीवन। और आज हम कर रहे हुए हैं होमवर्क होम असाइनमेंट 1। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in your 10th class grammar or literature, then please ask me in the comment box. I will make the video for you. Okay, let's start. Modern town planning has overlooked the role of waterways in shaping urban development. As road transport developed and the motor car became civilization's poster boy, inland water transport suffered economic undesirability and declined gradually. तो देखो कह रहे हैं मॉडर्न टाउन प्लानिंग, जब हमने मॉडर्न टाउन्स की प्लानिंग करी तो हमने जो है किसको ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक मतलब अनदेखा कर दिया वाटरवेज को, कि हमने पानी के जो लेक्स हैं, तालाब बने हुए हैं, उनको हमने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, उनका यूज़ ही नहीं करा। इन शेपिंग अर्बन डेवलपमेंट है शहर बनाने में। एज रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप, और जब हमने क्या करा, सड़कें तो बना दी। एंड द मोटर कार बिकेम सिविलाइजेशन पोस्टर बॉय, और जो सड़कें बनाई, रोड इतनी अच्छी डेवलप कर दी कि उसके ऊपर जो है सिर्फ हमारा क्या सिंबल बन गया, क्या रिप्रेजेंट करने लगी, मोटर कार्स, कारें आने लग गई। वो क्या बन गई, हमारी कारें क्या बन गई, एक तरह की पोस्टर बॉय बन गई, मतलब कि वो एक रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांसपोर्ट को। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सफर्ड इकोनॉमिक अनडिजायरेबिलिटी, तो जो हमारा पानी का सिस्टम है, जो हमारी यूज़ करने वाली रिवर्स थी, तो ये क्या हो गया, इनमें इकोनॉमिक अनडिजायरेबिलिटी, मतलब कि ये अनडिजायरेबल हो गई, मतलब ज़्यादा यूज़फुल हमने इनको छोड़ दिया, इनका यूज़ करना। एंड डिक्लाइन ग्रेजुअली, और ये क्या हो चुकी, बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने इनके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं किया इनको डेवलप करने में। Waterways, whether natural or man-made, were neglected. They often turned into open sewers. Their banks became sites for ugly slums. तो ये क्या बन गई, स्लम्स मतलब ढेर बन गई कूड़े का, वहाँ पे तालाब बेकार कर दिए, सब कुछ क्या बन चुके हैं, ये ओपन सूअर्स की तरह हो गई। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ सिटीज़ एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग ऑफ स्ट्रीट्स हैव टेकन आवर अटेंशन बैक टू रिवर्स एंड वाटरवेज। अब हम दोबारा क्यों लौट रहे हैं वाटरवेज की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, पानी भर जाता है सड़कों के ऊपर, और जो है एनवायरमेंटल क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है किसका, शहरों का। Water authorities in many countries including India are now taking up desiltation projects, but the larger role of rivers and water bodies in urban life is still not recognized. मतलब अभी भी इनको इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जा रही है इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी। फिर अगले में कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, रिवर्स एंड वाटरवेज कैन हैव अ प्लेस in the transport plan of a city of the metro or metropolitan area. They should primarily be used for goods transport. तो वो कह रहे हैं कि इनका वाटरवेज का यूज़ हम जो है ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आगे, द एसेंशियली स्लो नेचर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट means such transport is unlikely to serve the needs of the eternally hurried city workers. तो क्या नहीं, ये धीरे धीरे काम, मतलब इनके ऊपर जो है स्लो प्रोसेस में हमारा आना जाना होता है वाटरवेज में। तो ये जो है, जो लोग शहर के भाग रहे हैं, हरिड हैं, बहुत जल्दी जल्दी वर्कर्स भाग रहे हैं, काम करने लोग जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट when it cuts और considerable distance is short। तो इनका यूज़ तो तभी हो सकता है अगर ये जो है वाटरवेज हमारे डिस्टेंस को क्या करते हैं, एक तो आने जाने की डिस्टेंस को अगर वो कम कर सकें, और दूसरा अ फेरी क्रॉसिंग फॉर एग्जांपल, और व्हेन इट कंबाइंस, या वो क्या करें, कंबाइन कर दें किसको, रीजनेबली हाई स्पीड विद स्पेशल कंफर्ट, मतलब वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जो वाटरवेज के ऊपर तेज़ी से भागे, और हमारी एक तो क्या हो, डिस्टेंस कम हो जाए, स्पीडली काम करें विद स्पेशल कंफर्ट, और हमें आराम भी दे। A river journey on a motorboat, for example, can be an अल्टरनेटिव टू अ ग्रूलिंग लैंड जर्नी। वो कह रहे हैं हम जैसे मोटर बोट का इस्तेमाल करें, वो तेज़ चलती है, फटाफट से पहुंचा देती है, स्पीड भी ज़्यादा है, टाइम भी कम लगता है। तो ये चीज़ें जो है हमारी ग्रूलिंग जर्नी मतलब जो है हमें थका देती है, जो जर्नी एक जगह से दूसरी जगह पे हम बसों में धक्के खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं ट्रेनों में, तो उसको क्या कर सकती है, वो कम कर सकती है। टू बी अ विएबल ऑल्टरनेटिव टू रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज मस्ट बी प्लान्ड एज अ नेटवर्क। तो वाटरवेज का क्या बनाना चाहिए, एक तरह का नेटवर्क बनाना चाहिए, कि मतलब जैसे हम बसेस का नेटवर्क है, रोड्स का नेटवर्क है, तो वाटरवेज का भी क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। द नेटवर्क मस्ट इफेक्टिवली कनेक्ट विद ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस ऑफ गुड्स ट्रैफिक। और ये जो है इनका क्या होना चाहिए कि वो कहाँ से मोटर बोट शुरू होगी, जैसे हमारा रेलवेज़ है, बसेस हैं, यहाँ से शुरू होंगी और उनका डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है, ख़त्म होंगी, तो इस तरह से इनका भी क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। आगे देखो, इन द पास्ट रिवर्स वर यूज्ड, पहले जो है क्या इस्तेमाल किया था, नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, आयरन और ये सब, एंड समटाइम्स कंस्ट्रक्शन
मटीरियल्स एज वेल। तो पहले जो है वो कह रहे रिवर से सामान लिया जाता था, ट्रांसपोर्ट होता था, इन ये सब चीज़ें। मैनी इन द बिजनेस ऑफ सच गुड्स आर श्योर टू फाइंड वाटर ट्रांसपोर्ट एट्रैक्टिव। तो जो आयरन ओर का काम कर रहे हैं ये सब, उनको ये लगता है कि यह अच्छा तरीका है सामान लेके जाने का, और क्योंकि उनको चीप पड़ता है। मैनी इन द बिजनेस ऑफ सच गुड्स आर श्योर टू फाइंड वाटर ट्रांसपोर्ट अट्रैक्टिव। तो इन लोगों को क्या लगता है, ये अट्रैक्टिव लगता है। आगे देखो, एंड मोर अफोर्डेबल देन रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट से ये सस्ता है, ठीक है ना, इवन टुडे, अभी भी। बट फॉर दैट टू हैपन द वेरियस डिपोट्स एंड गोडाउंस, होलसेल मार्केट्स एंड ब्रेक स्किल्स, द पोर्ट्स, ये जो है रेलवे स्टेशन एंड ट्रक टर्मिनल्स हैव टू बी लिंक्ड विद वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो वो कह रहे हैं इन सबको करने के लिए जो है हमें वाटर वेज को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से। मतलब यहाँ से वाटर सामान जो है किसी तरह रेलवे स्टेशन में पहुँच जाए, पोर्ट्स पर पहुँच सके, ट्रक्स जो है ट्रक टर्मिनल्स ले जाएँ, तो इस तरह से इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे, containerization, use of containers that can be loaded and unloaded, stacked, transport effectively over long distances and transfer from one mode of transport to another। और किसी तरह से क्या करें थे, कंटेनर्स में सामान भरा जाए, उनको एक के ऊपर एक स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाए और आराम से उनको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए एक जगह से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक के, मतलब पहुंचा दिया जाए। मतलब कि जो वाटर से निकाल के कंटेनर्स में डालकर फिर जो है ट्रक वगैरह में लाद कर ले जाया जा सके। इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्रीट ओवर ओशंस। तो ये ज़्यादा वो कह रहे हैं इसका इस्तेमाल होता है, जो कहते हैं कि ओशंस में हम जो सामान जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में जो बेचते हैं। बट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट येट इक्विप टू हैंडल दिस। पर अभी मतलब इनलैंड वाटर की बात करें, इनलैंड वाटर का मतलब जो हमारी रिवर्स है, इन सब पे काम नहीं होते हैं। वो कहते हैं ओशंस पे तो हमारे ये सब काम हो रहे हैं। ओशंस पे जो है कंटेनर्स होते हैं वो दूसरे देश में ले जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। मगर जो है इनलैंड मतलब अंदर जो हमारे रिवर्स बनी हैं, छोटी छोटी नहरें, इनका यूज़ नहीं हम कर रहे हैं। Its modernization requires construction of jetties and crafts equipped to carry containerized freight। वो तो कह रहे हैं अगर हमें क्या होगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जेटीज़ और क्राफ्ट्स की। बट बिफोर ऑल दैट वी नीड मिनिमम डेप्थ्स ऑफ वाटर। इसके लिए हमें कम से कम पानी होना चाहिए, मतलब पानी होना चाहिए उसके अंदर, इनलैंड वाटर वेज के अंदर। वाटर वेज हैव टू बी सप्लाइड वाटर एट टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन वाटर लेवल्स आर लो। तो जब बारिशें होती हैं तब तो इनमें पानी भर जाता है, इन लेक्स में, रिवर्स में भर जाती हैं, ओवर फ्लड हो जाती हैं। मगर जब बारिशें नहीं होती हैं, बारिश कम होती है, सूखा पड़ा था, तो इनका पानी कम हो जाता है। तो वो कह रहे हैं इनके अंदर पानी मगर हमेशा एक मिनिमम डेप्थ तक के रहना चाहिए। दैट मीन्स वाटरवेज विल हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सिटी इकोसिस्टम। इसका मतलब कि वाटरवेज जो है हमारे एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। आगे देखो, constituting of lakes and ponds, smaller water bodies will be useful in regulating flows of the waterways. Untreated wastewater should not be allowed into the waterways। और गंदे पानी को वाटरवेज में नहीं जाने देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी सपोर्ट इज़ नेसेसरी। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब वो कह रहे अदरवाइज ऑल दैट हैज़ बीन सेड हियर विल बी फाउंड ऑनलाइन प्लानिंग डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्टिंग ग्रेट विजन्स ऑफ फ्यूचर। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, मतलब ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो जो हमने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, विजन ऑफ विजन्स कह के हम जो प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं बड़े बड़े कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब ऐसे ही रह जाएगा। मतलब कुछ भी अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड पॉपुलैरिटी ऑफ कार्स वाटरवेज आर नो लॉन्गर डैश। तो वाटरवेज क्या नहीं हो रह गए, इकोनॉमिकल नहीं है, एंड और वो क्या कर रहे हैं, एंड सफर्ड अ डिक्लाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वाला। ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे है डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइन, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या बनाया है ना आपको, पोस्टर बॉय। आगे देखो, लिस्ट टू इंडिकेटर्स दैट निगलेक्ट ऑफ द वाटरवेज, ये है ना। तो पहला आएगा, इसका कैसे निगलेक्ट हो रहा है, दे हैव टर्न्ड इनटू, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो निगलेक्ट हो गई हैं, तो दे हैव टर्न्ड इनटू सीवर्स। क्या बन गया, वो सीवर्स हमारे गटर बन गई हैं। their banks became sites for ugly slums। और जो उनके बैंक्स हैं वो क्या बन चुके हैं, अगली स्लम्स बन चुके हैं। आगे देखो, लिस्ट टू रीजंस हैड अ ब्रॉड रिवर्स एंड अदर वाटरवेज बैक इनटू फोकस। तो हम दोबारा इनकी तरफ क्यों जा रहे हैं, वाटरवेज की तरफ, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ सिटीज़ हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग ऑफ द स्ट्रीट्स। आगे देखो, विच लार्जर रोल ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज इज़ द ऑथर टॉकिंग अबाउट। तो क्या, कौन सा रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ प्ले अ लार्जर रोल इन किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में ये प्ले करती हैं, सामान को ले जाने और लाने में। नेक्स्ट, टू थिंग्स दैट कैन मेक वाटरवेज सर्व द नीड्स ऑफ एन eternally
हर्ड सिटी ड्वेलर्स, जो है जो लोग भाग रहे हैं तो उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, अगर वो क्या करें, इफ़ दे प्रोवाइड, अगर वाटरवेज क्या प्रोवाइड करें, हाई स्पीड दें, और दूसरे नंबर पे एंड इफ़ दे प्रोवाइड स्पेशल कंफर्ट, अगर ये दोनों चीज़ें देते हैं तो हमारे जो भाग रहे हैं सिटी ड्वेलर्स उनको ईजी हो जाएगा। आगे है इफ़ अ जर्नी इज़ ग्रूलिंग, तो ग्रूलिंग का मतलब मैंने बताया ना थका देने वाली, जो हम थक जाते हैं तो इसका मतलब होगा लीव्स अ पर्सन एग्जॉस्टेड। आगे देखो, बट फॉर दैट टू हैपन पैराग्राफ में, तो इसका मतलब ये है दैट रेफर्स टू इफ़ वी वांट टू कनेक्ट टू ट्रांसपोर्ट, अगर हम ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करना चाहते हैं वाटरवेज को ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को थ्रू वाटरवेज, मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर दैट टू हैपन, तो दैट का मतलब ये है कि दैट इसमें ये कह रहा है कि अगर हम जो है कनेक्ट करना चाहते हैं अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किसके साथ, वाटरवेज के साथ, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू वाटरवेज। आगे देखो नाइन्थ वाले के अंदर, नाइन्थ वाले का आएगा ऑल एक्सेप्ट फोर्थ एंड सेवन्थ, क्योंकि ये फोर्थ और सेवन्थ की जो बात है, ये फोर्थ वाला और ये जो सेवन्थ वाला है ये दूसरे पैराग्राफ में है, ऊपर वाले पैराग्राफ्स में, इनके जो है 5, 6, 7 में नहीं डिस्कस कर रखा, ठीक है ना, इसलिए ये मार्क किया है। 10th वाला है व्हाट सजेशन हैज़ द ऑथर मेड टू मेक द वाटरवेज यूजेबल व्हेन द वाटर लेवल्स आर लो, जब वाटर लेवल्स कम हो जाएं तो वो कह रहे हैं कि हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने इकोसिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, तो वाटरवेज शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, कि हमें इन वाटरवेज को अपने इकोसिस्टम का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, इकोसिस्टम का हिस्सा बनाएंगे तभी तो हम उनका ध्यान रखेंगे। आगे देखो, ये आपको पीछे में लाइन मिल जाएगी, ये सेम लिखिए। आगे देखो, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर शुड नॉट बी अलाउड इनटू द वाटरवेज, तो गंदे पानी को तो हमें वाटरवेज में नहीं डालना चाहिए ना, क्योंकि अगर गंदा पानी डालेंगे तो पानी ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, पॉल्यूटेड होने से क्या होगा ना, उसके अंदर हम जो है उसका यूज़ कर पाएंगे, बदबू हो जाएगी, झाग हो जाती है, जैसे लेक्स के अंदर गंदगी फैल जाती है, तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा ढंग से, तो बिकॉज इट विल पॉल्यूट द वाटरवेज, वो गंदे हो जाएंगे हमारे वाटरवेज, एंड देन दे कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेस, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आगे देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डैश, तो वो आखिरी में कहता है ना, तो उसमें क्या है, गुस्सा है, गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर हम इन सब बातों को बस ऐसे ही देखते रहेंगे, जब से मतलब कि उसको लगता है राइटर को कि हम ऐसे ही देखते रहेंगे और लिखेंगे, मतलब इनका यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, बेकार ही हो जाएंगे, जो विजन प्रोजेक्ट है। इसको एंगर है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल, तो सूटेबल टाइटल क्या बनेगा इसमें, ए केस फॉर रिवाइविंग वाटर वेस्ट, रिवाइविंग मतलब दोबारा से वाटर वेस्ट का इस्तेमाल करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।